श्री परमात्मने नमः। ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक 10। ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि के आधार। नमस्कार, आपका स्वागत है इस विशेष गीता ज्ञान सत्र में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैं इस समस्त ब्रह्मांड की आत्मा हूँ, सबका आधार हूँ। क्या आप जानते हैं कि हम जिस ऊर्जा से संचालित होते हैं उसका वास्तविक स्रोत कौन है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 10 की गहराई। कल के श्लोक में हमने जाना कि श्री कृष्ण इस जगत के सभी तत्वों के स्रोत हैं। उन्होंने बताया कि जड़ और चेतन प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न होती है। आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों में जीवनी शक्ति का मूल स्रोत हूँ। इसका क्या अर्थ है और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? आइए जानते हैं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः ध्यान अवस्थित तद्गतिन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बीजादि रूप से संपूर्ण भूतों में अपनी व्यापकता का कथन। श्लोक 10। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। उच्चारण की विधि। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिया बुद्धिमताम अस्मि तेजः तेजस्विनाम अहम 10। शब्दार्थ। पार्थ अर्थात है अर्जुन। तू सर्वभूतानाम अर्थात संपूर्ण भूतों का, सनातन अर्थात सनातन, बीजम अर्थात बीज, माम अर्थात मुझको, ही विद्धि अर्थात जान, अहम अर्थात मैं, बुद्धिमताम अर्थात बुद्धिमानों की, बुद्धिया अर्थात बुद्धि, और तेजस्विनाम अर्थात तेजस्वियों का, तेज अर्थात तेज, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ 10। व्याख्या। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अविनाशी बीज मैं हूं, अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भगवान ने उपधारय कहा और यहाँ विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में सार रूप से मैं ही हूं, इस बात को समझो और समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और अंत में मेरे में ही लीन होते हैं। मेरे बिना प्राणी की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। परंतु यहाँ जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आद्यंत से रहित, अनादि एवं अनंत है। इसी को 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में अव्यय बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अव्यय अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित रहते हुए ही संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है। यहाँ जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहाँ कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूति रूप से आया बीज शब्द भी भगवान का ही वाचक है, क्योंकि वहां उनको संपूर्ण प्राणियों का कारण कहा गया है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में
बीज शब्द भगवान के लिए आया है, क्योंकि उसी अध्याय के 19वें श्लोक में सत्सच्चाहमर्जुन पद में कहा गया है कि कार्य और कारण सब मैं ही हूं। सब कुछ भगवान ही होने से बीज शब्द भगवान का वाचक है। 14वें अध्याय के 4 श्लोक में अहम बीज प्रदः पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, ऐसा होने से वहां बीज शब्द जीवात्मा का वाचक है। बीज शब्द जीवात्मा का वाचक तभी होता है जब यह जड़ के साथ अपना संबंध मान लेता है, नहीं तो यह भगवान का स्वरूप ही है। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण ही वे बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान संज्ञा ही नहीं रहेगी। तेजस्तेजस्विनामहम्, तेजस्वियों में तेज मैं हूं। यह तेज दैवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों में एक विशेष तेज शक्ति रहती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुणदुराचारी मनुष्य भी सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यह तेज भगवान का ही स्वरूप है। विशेष बात, भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण हैं। संसार के रहते हुए भी वे सब में परिपूर्ण हैं और सब संसार के मिटने पर भी वे रहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि सब कुछ भगवान ही है। इसके लिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है कि जैसे सोने से बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टी से बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहे से बने हुए सब अस्त्र शस्त्र लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान ही है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया है कि संपूर्ण संसार का बीज मैं हूं। बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट जाता है। परंतु भगवान ने अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बताई कि मैं अनादि बीज हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं। बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन 7:10 और मैं अविनाशी बीज हूं। बीजम व्ययम 9:18। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता नहीं हूं, जैसा का तैसा ही रहता हूं। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहनों में सोना दिखता है, बर्तनों में मिट्टी दिखती है और अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वृक्ष में बीज नहीं दिखता। जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ है। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में ही होता है, अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे पर उसकी अंतिम परिणति बीज में ही होगी, बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में एक भगवान ही बाकी रहते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा श्रीमद्भा 0:10 3:25। वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है ऐसा जो जानते हैं वे वृक्ष को ठीक ठीक जानते हैं, और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष के तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीजमा सर्वभूतानाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इसके पहले मैं ही था। मैं एक ही प्रजा रूप से बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूँ। बहुस्या प्रजाए छांदोग्य 0:6-2-3 और इनके समाप्त होने पर मैं ही रह जाता हूँ। तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे मैं ही रहता हूँ, तो बीच में भी मैं ही हूँ। यह संसार 5 भौतिक भी उन्हीं को दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह 5 भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि ये अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं, इसलिए इनमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि ये मिट्टी कैसे है। मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः ये शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको मिट्टी नहीं दिखता। परंतु यह जितना संसार दिखता है इसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में एक मिट्टी ही हो जाता है।
विचार करें कि इन शरीरों के मूल में क्या है। मां बाप में जो रजवीर रूप अंश होता है, जिससे शरीर बनता है, वह अंश अन्न से पैदा होता है। अन्न मिट्टी से पैदा होता है। अतः ये शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और अंत में मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की 3 गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए, चाहे जला दिया जाए और चाहे पशु पक्षी खा जाए। तीनों ही उपायों से वह अंत में मिट्टी हो जाता है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में भी शरीर या संसार मिट्टी ही है। परंतु बीच में यह शरीर या संसार देखने में मिट्टी नहीं दिखता। विचार करने से ही मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। इसी तरह यह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं से कोई सामान नहीं मंगवाया जिससे संसार को बनाया हो, और बनाने वाला भी दूसरा नहीं हुआ है। भगवान आप ही संसार को बनाने वाले हैं और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उनमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तैत्तिरीयोपनिषद 2:6। इन शरीरों में जीव रूप से भी वे ही परमात्मा हैं। अतः यह संसार भी परमात्मा का स्वरूप ही है। परिशिष्ट भाव अपने को संपूर्ण प्राणियों का बीज कहने का तात्पर्य यह है कि सब प्राणियों के रूप में मैं ही हूं। सृष्टि अनंत है। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत जीव हैं, परंतु उन अनंत जीवों का बीज परमात्मा एक ही है। अनंत सृष्टि पैदा होने पर भी उस बीज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अव्यय है। बीजम व्ययम, गीता 9:18। उस एक ही बीज से अनेक प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। गीता 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। बीज को कितनी ही सूक्ष्म दृष्टि से देखें, उसमें फल फूल पत्ते आदि नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे उस बीज में कारण रूप से विद्यमान हैं। उस बीज से पैदा होने वाले वृक्ष के 2 पत्ते भी आपस में नहीं मिलते। यह अनेकता भी उस एक बीज में ही रहती है। सृष्टि की एक एक वस्तु में अनेक भेद हैं। विभिन्न देशों में मनुष्यों की अनेक जातियां हैं। उनमें भी इतना भेद है कि 2 मनुष्यों के अंगूठे की रेखाएं भी परस्पर नहीं मिलती। उनके रूप, स्वभाव, रुचि, प्रकृति, मान्यता, भाव आदि भी परस्पर नहीं मिलते। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ऊंट, कुत्ता आदि की अनेक जातियां हैं और उनकी एक एक जाति में भी अनेक भेद हैं। वृक्षों में भी एक एक वृक्ष की अनेक जातियां होती हैं। एक एक विद्या को देखें तो उसमें इतने भेद हैं कि उनका अंत नहीं आता। मूल रंग 3 हैं, पर उनके मिश्रण से अनेक रंग बन जाते हैं। उनमें भी एक एक रंग में इतने भेद हैं कि 2 व्यक्तियों को भी एक रंग समान रूप से नहीं दिखता। इस प्रकार सृष्टि में एक समान दिखने वाली 2 चीजें भी वास्तव में समान नहीं होती। इतनी अनेकता होने पर भी सृष्टि का बीज एक ही है। तात्पर्य है कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होते हैं और अनेक रूपों में प्रकट होने पर भी एक ही रहते हैं। एक प्राणियों में अनेकता होने पर भी उनमें परस्पर प्रेम की एकता होनी चाहिए। जैसे कांटा पैर में गड़ता है पर आंसू नेत्रों में आते हैं, ऐसा ही भाव संपूर्ण प्राणियों में रहना चाहिए। सर्वभूत हिते रता, गीता 5:25-12:4। एकमात्र प्रेम ही ऐसी चीज है जिसमें कोई भेद नहीं रहता। प्रेम का भेद नहीं कर सकते। प्रेम में सब एक हो जाते हैं। ज्ञान में तत्व भेद तो नहीं रहता, पर मतभेद रहता है। प्रेम में मतभेद भी नहीं रहता, अतः प्रेम से आगे कुछ भी नहीं है। प्रेम से त्रिलोकीनाथ भगवान भी वश में हो जाते हैं। भगवान देश, काल आदि सभी दृष्टियों से अनंत हैं। जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि का भी अंत नहीं आ सकता तो फिर भगवान का अंत आ ही कैसे सकता है। आज तक भगवान के विषय में जो कुछ सोचा गया है, जो कुछ कहा गया है, जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ माना गया है, वह पूरा का पूरा मिलकर भी अधूरा है। इतना ही नहीं, भगवान भी अपने विषय में पूरी बात नहीं कह सकते। अगर कह दें तो अनंत कैसे रहेंगे। कल
के श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण बल और शुद्धता का भी मूल स्रोत कैसे हैं। तो जुड़े रहिए और इसे मिस न करें। भगवत गीता का ज्ञान हमें जीवन की सच्चाई को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवत गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवत गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।